वाल्मीकि समाज सेवा समिति झांसी उत्तर प्रदेश का 5वां सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन गंगाधर राव कला मंच पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जनपद के प्रतिष्ठित समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी उपस्थित रहे। डॉक्टर संदीप ने 18 वाल्मीकि कन्याओं के पैर पखारकर उन्हें उपहार स्वरूप 90 लाख की पॉलिसी, नकदी एवं वस्त्र वितरित कर बड़े भाई का फर्ज अदा किया। आदर्श विवाह सम्मेलन में समाज के कुल 18 नव दंपत्ति परिणय सूत्र में बंधे। सर्वप्रथम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने नगर निगम प्रांगण स्थित मंदिर में महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके पश्चात संदीप सरावगी द्वारा शोभा यात्रा को हरी झंडी दी गई। वाल्मीकि समाज सेवा समिति पदाधिकारियों द्वारा समाज सेवी संदीप को रथ पर विराजमान कराया गया। शोभा यात्रा व बारात की शुरुआत नगर निगम से की गई। शोभा यात्रा नगर के विभिन्न चौराहों से होते हुए गंगाधर राव कला मंच पर पहुंची। इसके पश्चात समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने द्वार पर 18 दूल्हों का तिलक कर बारात का स्वागत किया। मंच पर समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा हजारों लोगों की उपस्थिति में जाति भेदभाव से परे होकर मानवता का धर्म निभाते हुए 18 वाल्मीकि कन्या के पैर पूजन किए गए। इसके पश्चात नववधुओं को 90 लाख की पॉलिसी, नकदी व वस्त्र उपहार स्वरूप वितरित किए। इस सामूहिक विवाह के दौरान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा, सनातन धर्म में विवाह एक अटूट बंधन है। हमारे यहाँ पूरा जीवन 14 संस्कारों में बटा है, जिसमें 13 संस्कार विवाह है और 14 अंत्येष्टि। इस आधार पर कहा जा सकता है विवाह के उपरांत जीवन एक दूसरे के लिए ही होते हैं। आगे संदीप सरावगी ने कहा, वाल्मीकि समाज जिसे आज अनुसूचित जाति के रूप में जाना जाता है, क्या यह समाज शुरू से ही साफ सफाई का कार्य कर रहा है? ऐसा नहीं है। यह समाज पूर्व में योद्धा समाज था, जिसने धर्म परिवर्तन स्वीकार न करते हुए गंदगी ढोने, साफ सफाई जैसा काम करना स्वीकार किया। इस समाज का इतिहास बहुत व्यापक है। प्रारंभ में यह एक योद्धा जाति थी। धानुक, जो धनुर्धर शब्द से बना है, यह वह जाति थी जो युद्ध में धनुष बाण चलाकर दुश्मनों को परास्त करने में निपुण थी। महर्षि वाल्मीकि जो महाज्ञानी थे, जिन्होंने रामायण की रचना की, जो सनातन धर्म का सबसे अधिक अनुकरणीय ग्रंथ है। भगवान राम के पुत्रों लव और कुश ने भी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहकर ही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी। जब हमारे इष्ट देव के पुत्रों ने महर्षि वाल्मीकि से शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, तो आज हमारा समाज क्यों जाति और छुआछूत के बंधनों को मानता है? मेरा प्रदेश और भारत सरकार से आह्वान है कि अन्य देशों की तरह हमारे देश में भी सफाई कर्मियों को हेल्थ इंस्पेक्टर का नाम दिया जाए। सबसे पहले तो हम अपनी जनता को, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को यह बताना चाहते हैं कि जाति शब्द अगर आपने नहीं हटाया तो इसमें आपके परिवार का नहीं, पूरे भारतवर्ष का नुकसान है। इस जाति के चक्कर में बित के ही हम लोग अपनी 82% जिंदगी खत्म कर देते हैं। सच्चाई ये है कि मैं जातिवाद नहीं मानता। मैं गहोई वैश्य पुत्र संदीप सरावगी, डॉक्टर संदीप सरावगी, वीरांगना मानिकबाई की नगरी में हम जन्म लिए हैं और क्रांति की सबसे पहली चिंगारी ये पूरा विश्व जानता है कि वीरांगना लक्ष्मीबाई के द्वारा पहली चिंगारी का अंग्रेजों के खिलाफ चलाई गई थी। इसी तरीके से जातिवाद को लेकर जिस परिवार को, जिस समाज को, वाल्मीकि समाज को घृणा की दृष्टि से जो लोग देखते हैं, उनके मुंह पर यह तमाचा है कि वाल्मीकि समाज में आज पूरे भारतवर्ष में पहली बार इसी वीरांगना लक्ष्मीबाई की नगरी से मैं डॉक्टर संदीप सरावगी ने, जो 18 बेटियों के, हजारों लोगों के बीच में पैर धोकर 90 लाख का उन्हें 18 बेटियों को इंश्योरेंस देकर, नगद रुपए और उनके लिए उपहार देकर यह सिद्ध किया है कि मैं उन बेटियों का पिता भी हूं, भाई भी हूं, उनके परिवार का सदस्य भी हूं। तो यह बहुत जरूरी है। अगर आने वाले बच्चों के, अगर आप चाहते हैं कि हम प्रेरणा स्रोत बने, तो इसके लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूं, हम जो बानिया लोग हैं, इनका काम ही हमेशा उपकार करना, अच्छा करना ही रहता है। आप जितनी धर्मशालाएं, स्कूल, मंदिर या कहीं पे भी आप जाके देखेंगे तो बहुत बड़ा योगदान गौरी वैश्यों का हमेशा से रहा है। लेकिन हम संदीप जी आपको रोकना चाहेंगे, आज भी देखा जाए धर्म जाति की दीवार बनी हुई है, ये टूटी नहीं दिखाई दे रही। क्या आपको लगता है कि आपके इस कार्य से लोगों में एक संदेश जाएगा? भैया, संदेश 1 करोड़ % जाएगा। अगर संदेश नहीं जाना होता तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे पास
आए हुए थे मंत्री जी वगैरह, और लंदन से भी हमारे पास श्रीवास्तव जी आए थे। और यहाँ पे लगातार जो भीड़ मची हुई है, इस बात के लिए ही मची है, मैं संघ सेवा समिति के ऑफिस में, कि आपने बहुत अच्छा नेक काम किया है। और मिलता है, इसलिए सुख मिलता है कि जब मैं, जो हमारी संस्कृति है, बहन और भांजी, जब हम उनके पैर धोकर विदा कर रहे थे, उस समय भी जब वाल्मीकि लड़कियों के पैर धोने के बाद जब हमने उनके पैर को पहुंच रहे थे रूमाल से, तो हमें डायरेक्ट ऐसा लगा कि जगदम्बा के पैर पहुंच रहे। जब कोई लड़की अपने पति के घर जाती है तो उसको विदा करने में उसके पीछे जितने लोग रहते हैं वो भाई और पिता के रूप में ही रहते हैं। यह संस्कृति हमारी पुरानी चली जा रही। पहले आपने सुना होगा, गांव का अगर एक लड़की कहीं भी आई है तो पूरे गांव का दामाद होता था वो। लेकिन ये परंपरा धीमे धीमे खत्म होती चली जा रही थी। हम लोग अपनी संस्कृति से पीछे हटते चले जा रहे थे। लेकिन आने वाले लोगों को प्रेरणा स्रोत बनने के लिए इस चीज का शुभारंभ झांसी की नगरी से हुआ है, और इस बात का हम वचन देते हैं कि आने वाले समय में जो आदमी वोट बैंक की राजनीति करते हैं ना, जो जातिवाद की राजनीति करते हैं, इन सबके मुंह काले हो जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जातिवाद की राजनीति आने वाले समय में नहीं चलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आज भी राजनीति केवल धर्म के आधार पर ही करते हैं। कितना सही है ये? इतना बहुत गंदा है। मैंने उस दिन मंच से साफ साफ कहा, किसी हालत में भी अगर कोई आदमी धर्म के हिसाब से राजनीति करता है, आपकी बेटी को बेटी नहीं मानता, आपकी माँ को माँ नहीं मानता, और आपको परिवार नहीं मानता है, तो आपको उसका बहिष्कार कर देना चाहिए। इस पृथ्वी पे वही आदमी आगे बढ़ेगा जो धर्म से अलग हट के बात करेगा, जो सबको लेके चलेगा, जो हमारे भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की बात करेगा, वही आगे बढ़ेगा। आपके अगर बात करें जीवन की प्रेरणा स्रोत कौन है? हमारे जीवन के प्रेरणा स्रोत आप ये मान के चले कि हम स्वयं में हैं। माता रानी का आशीर्वाद है, क्योंकि बड़ा दुख के दिन जिए हैं। छोटे थे हम भी किसी चेहरे की तलाश करते थे कि कोई आके हमारी हेल्प करे, लेकिन उस समय कोई ऐसा आदमी मिलता नहीं था। तो अपने आप को वचन दिए थे मंदिर में जाके कि हम वो चेहरा बन के दिखाएंगे जो सबके लिए सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और विगत कई वर्षों से, करीब 23-24 वर्ष से हम लोगों का काम यह है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के आंसू पोंछना। आपने भी देखा होगा, हमारे संघ सेवा समिति से वो बेटी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, गरीब हैं, उन सबके पैर धोकर विदा करना। कोई भी आदमी की आंखों की रोशनी नहीं है तो उसे वापस लाना। किसी आदमी की गरीबी है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, खेलकूद में दिक्कत है, उसकी सहायता करना। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह करता रहूंगा। अभी कुछ समय पहले, अगर कुछ वर्षों की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बनारस में कुछ सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। आप कितना सहयोग रखते हैं अपने इस कार्य से? बहुत वो चेहरा बन के दिखाएंगे जो सबके लिए सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और विगत कई वर्षों से, करीब 23-24 वर्ष से हम लोगों का काम ही यह है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के आंसू पोंछना। आपने भी देखा होगा, हमारे संघ सेवा समिति से वो बेटी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, गरीब हैं, उन सबके पैर धोकर विदा करना। कोई भी आदमी की आंखों की रोशनी नहीं है तो उसे वापस लाना। किसी आदमी की गरीबी है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, खेलकूद में दिक्कत है, उसकी सहायता करना। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह करता रहूंगा। अभी कुछ समय पहले, अगर कुछ वर्षों की बात करें, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बनारस में कुछ सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। आप कितना सहयोग रखते हैं अपने इस कार्य से? बहुत बढ़िया। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हम वास्तविकता में हम लोगों ने बहुत पुण्य किए, जिसने हिंदुस्तान भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, हमारा नाम रोशन किया है, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। इतना अच्छा काम जब वो किए सफाई कर्मचारी का, तो क्या दिक्कत है? प्रेरणा जो हमारा प्रधानमंत्री हम लोगों को सकारा पिता की तरह होता है। प्रधानमंत्री इस आवाम का राजा होता है। अगर वो अपनी प्रजा से, अपने परिवार से कुछ चाहता है तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसी बात पे विश्वास मैं भी रखता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तविकता में उनके चंद अगर कदम मैं उनके पीछे चल पाऊं, उनकी प्रेरणा से मैं कुछ आगे बढ़ पाऊं या कुछ कर पाऊं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर बात करें आपकी समाज सेवा की, तो ये समाज सेवा आप राजनीति में भी आके कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टी का नेता या पार्टी आपको अगर आमंत्रण देती है, तो आप स्वीकार करेंगे? अभी तक तो खैर इस बात पे कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हम गहोई वैश्य बानिया लोग, क्या होता है कि हर घर से कुछ ना कुछ होता है। ये बहुत बड़े पूरक हैं समाज के। अगर भारतीय जनता पार्टी कहा जाए तो खासतौर से बनिए की पार्टी कही जाती थी। और पार्टियों में तो अपन लोगों ने हमारी समाज का बहुत ज्यादा शोषण होते हुए भी देखा है। भविष्य में
अगर ऐसा सरकार को लगता है कि मैं सरकार के किसी काम आ सकता हूँ, देश के काम आ सकता हूँ या झांसी काम आ सकता हूँ, मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह सकता हूँ, मैं अपना संपूर्ण जीवन इस देश को देना चाहता हूँ। आपके देश के नाम कुछ संबोधन या कम शब्दों में आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सब लोगों से एक बात समझाएंगे दोस्तों, अपनी जिंदगी के कमाए हुए रुपयों में से 1%, 2% जितना कर सकते हो, किसी के काम में आने की कोशिश करना, किसी न किसी का सहयोग करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं तो शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात का वादा है कि जिस समय आप किसी के लिए आंसू पहुंच रहे होंगे, किसी का अच्छा कर रहे होंगे, उस समय सारे देवी देवता का वहीं पे होंगे। आपको यह स्मरण होगा, आपको अपने आप में लगेगा कि वास्तव में सारे भगवान यहीं पे हैं। वो चेहरा बन के दिखाएंगे जो सबके लिए सहायता के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और विगत कई वर्षों से, करीब 23-24 वर्ष से हम लोगों का काम ही यह है कि दूसरों की सहायता करना, दूसरों के आंसू पहुंचना। आपने भी देखा होगा, हमारे संघर्ष सेवा समिति से वो बेटी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, गरीब हैं, उन सबके पैर धोकर विदा करना। कोई भी आदमी की आंखों की रोशनी नहीं है तो उसे वापस लाना। किसी आदमी की गरीबी है, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, खेलकूद में दिक्कत है, उसकी सहायता करना। और जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यह करता रहूंगा। अभी कुछ समय पहले अगर कुछ वर्षों की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बनारस में कुछ सफाई कर्मियों के पैर धोए थे। आप कितना सहयोग रखते हैं अपने इस कार्य से? बहुत बढ़िया, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो हम वास्तविकता में हम लोगों ने बहुत पुण्य किए, जिसने हिंदुस्तान भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में अपना डंका बजाया है, हमारा नाम रोशन किया है, प्रेरणा स्रोत है हमारे लिए। इतना अच्छा काम जब वो किए सफाई कर्मचारी का, तो क्या दिक्कत है? प्रेरणा जो हमारा प्रधानमंत्री हम लोगों को सकारा पिता की तरह होता है, प्रधानमंत्री इस आवाम का राजा होता है। अगर वो अपनी प्रजा से, अपने परिवार से कुछ चाहता है तो उसे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इसी बात पे विश्वास मैं भी रखता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, वास्तविकता में उनके चंद अगर कदम मैं उनके पीछे चल पाऊं, उनकी प्रेरणा से मैं कुछ आगे बढ़ पाऊं या कुछ कर पाऊं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अगर बात करें आपकी समाज सेवा की, तो ये समाज सेवा आप राजनीति में भी आके कर सकते हैं। अगर आपको कोई पार्टी का नेता या पार्टी आपको अगर आमंत्रण देती है तो आप स्वीकार करेंगे? अभी तक तो खैर इस बात पे कोई विचार नहीं हुआ है, क्योंकि हम गहोई वैश्य बानिया लोग, क्या होता है कि हर घर से कुछ ना कुछ होता है। ये बहुत बड़े पूरक हैं समाज के। अगर भारतीय जनता पार्टी कहा जाए तो खासतौर से बनिए की पार्टी कही जाती थी, और पार्टियों में तो अपन लोगों ने हमारी समाज का बहुत ज्यादा शोषण होते हुए भी देखा है। भविष्य में अगर ऐसा सरकार को लगता है कि मैं सरकार के किसी काम आ सकता हूँ, देश के काम आ सकता हूँ या झांसी काम आ सकता हूँ, मैं सबके लिए तैयार हूँ। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह सकता हूँ, मैं अपना संपूर्ण जीवन इस देश को देना चाहता हूँ। आपके देश के नाम कुछ संबोधन या कम शब्दों में आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, सब लोगों से एक बात समझाएंगे दोस्तों, अपनी जिंदगी के कमाए हुए रुपयों में से 1%, 2% जितना कर सकते हो, किसी के काम में आने की कोशिश करना, किसी न किसी का सहयोग करने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप भगवान को मंदिर में ढूंढते हैं तो शायद नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात का वादा है कि जिस समय आप किसी के लिए आंसू पहुंच रहे होंगे, किसी का अच्छा कर रहे होंगे, उस समय सारे देवी देवता का वहीं पे होंगे। आपको यह स्मरण होगा, आपको अपने आप में लगेगा कि वास्तव में सारे भगवान यहीं पे हैं। क्योंकि सनातन धर्म में कहा गया है कि कण कण में भगवान है। तो ये बात सत्य मानना कि कण कण में भगवान है, लेकिन भगवान के साक्षात्कार तब होगा जब आप किसी की सहायता करेंगे। गहोई सूर समाचार में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। धन्यवाद आपके चैनल को, और आपको धन्यवाद।